अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आप लोगों की रमज़ान तैयारियां कैसे जा रही हैं। सुबह सुबह बना रहे थे स्मूथी, स्ट्रॉबेरीज़ की स्मूथी। उसमें थोड़ा सा मैंने शहद डाल दिया था मीठा करने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी खट्टी होती हैं स्ट्रॉबेरीज़। तो इब्राहिम को बहुत मज़ा आता है ये काम करने में। ये वो ब्लेंडर में साथ चलाते हैं माशाल्लाह से, और ख़ुद ही तकरीबन पूरी स्मूथी बना लेते हैं पूछ पूछ के कि क्या क्या डालना है माशाल्लाह से। जो नॉर्मल रूटीन है लाइफ वैसी ही जा रही है, कोई ख़ास चीज़ थी नहीं। और रमज़ान की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन में मैं मसरूफ़ थी, तो ज़्यादा वीडियोस बना नहीं सकी। बस यही दिखा रही हूँ कि इब्राहिम के साथ मेरा दिन किस तरह से गुज़रता है। नॉर्मल भी मेरा दिन ऐसे ही गुज़रते हैं जैसे लॉकडाउन में गुज़र रहे हैं। अगर वो दूध ना पिएं तो फिर मैं इस तरह से उनको स्मूथी बना देती हूँ। स्मूथी के वो पसंद करते हैं, क्योंकि ब्लेंडर वगैरह खुद चलाते हैं तो फिर शौक़ से ये पी लेते हैं। होता है कि अगर इसको कोई नाश्ता देना है तो थोड़ी देर बाद देती हूँ, वरना इसको गार्डन में मैं निकाल देती हूँ। हेयो जो है थोड़ा सा ये एक्सरसाइज कर ले और धूप ले ले, क्योंकि सुबह की धूप में विटामिन डी होती है और ये बच्चों के लिए, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। का अपना पूरा ख्याल रखें, क्योंकि इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और जिस्म में कोई कमी हो तो उसको भी पूरा कर देते हैं। फिर इब्राहिम साहब मेरे साथ किचन में आ जाते हैं जब मैं कुकिंग करती हूँ, और ये फिर यहाँ पर टेबल पर बैठकर अपनी ABCD पढ़ते हैं माशाल्लाह से। इनको पूरी ABCD आती है, दैट तक 1 to 300 तक आती है। डेनिश में भी आ जाती है गिनती इनको थोड़ी बहुत। और A for एप्पल, B for बेबी, इस तरह से फोनिक सॉन्ग्स भी इसको सारे याद हो गए हैं माशाल्लाह से। टीवी देख देख के याद किए हैं इन्होंने। यूट्यूब पे मैं वीडियोस लगा देती थी तो उससे याद कर लिए। तो यही इसकी सुबह एक्टिविटी होती है, थोड़ी सी एजुकेशनल एक्टिविटी आप इसे कह सकते हैं, और थोड़ी सी रिपीट भी कर लेता है ये चीज़ें। माशाल्लाह माशाल्लाह से जहन इसका बहुत तेज़ है, तो ये बहुत जल्दी याद कर लेता है। और मैं से सब पूछती रहती हूँ कि ये क्या है, तो ये बताता है ये 70 है, इस तरह से। इस दिनों की मेरी वीडियोस हैं जो मैं दिखा रही थी कि कौन कौन से टॉयज़ हैं जिनके साथ ये प्ले करता है। और ज़ाहिर सी बात है घर तो काफ़ी फैल जाता है और दिन में आपको कई बार घर समेटना पड़ता है, लेकिन इस चीज़ से अभी घबराना नहीं चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, बच्चे तो खेलेंगे। लिखने की भी प्रैक्टिस कराती रहती हूँ। ये 0, 1 वगैरह लिख लेते हैं, लेकिन आजकल छोड़ा हुआ है इसने। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं प्रैक्टिस कराऊँ। मैं कोशिश करती हूँ इनको कि क्या कहते हैं, हफ्ते में 2 बार तो फिश दूँ। तो इनको स्पैगेटीज़ बहुत पसंद हैं, जिनको ये नूडल्स कहते हैं, बस नूडल समझते हैं, तो मैं वो दे देती हूँ। और ये मैंने टूना फ़िश है केन वाली, बस वो ज़रा सा ऑयल में फ्राई कर लेती हूँ नमक काली मिर्च डालकर, और स्पैगेटीज़ फ्राई कर बॉईल कर लेती हूँ। उसके साथ कोई वेजिटेबल मिक्स करके इस तरह से इब्राहिम को दे देती हूँ। लंच इसी तरह से होता है, या मेरा कोई बचा हुआ सालन होता है तो वो दे देती हूँ। तो हमारी दाल बनी हुई थी तो वो बादी होती है और गैस करती है, इस वजह से मैंने इब्राहिम के लिए अलग से ये स्पैगेटीज़ और फ़िश बना ली थी, क्योंकि फ़ेवरेट होते हैं, इसलिए इसमें मुख्तलिफ़ वेजिटेबल्स डाल के दे सकते हैं। मैं इब्राहिम के साथ इस तरह से ट्राई करती रहती हूँ, तो ये इसी तरह से वेजिटेबल्स खा लेता है। और टूना फ़िश ये शौक़ से खा लेता है, क्योंकि यहाँ पर स्कूलों में दी जाती है लंच में, वो गुस्टू में और बॉनी हेव में मेरे ख्याल में, तो इस वजह से बच्चों को पसंद है टूना फ़िश। ये लोग खा लेते हैं, इनको स्मेल वगैरह भी नहीं आती। तो इसी तरह से डिफरेंट लंच देती हूँ मैं इसको। ज़्यादातर तो घर का ही खाना देती हूँ, लेकिन कोई ऐसी चीज़ हो जो ये ना खाता हो तो फिर मैं ये बना देती हूँ। वाले हैं वो इसको चिकन के साथ मुख्तलिफ़ वेजिटेबल्स के साथ ट्राई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास छोटा सा है, लेकिन हेयो है, जिसकी वजह से इब्राहिम काफ़ी वहाँ बाहर जाके एक्टिविटी कर लेता है। जब ठंडक होती है तो मैं इसे फुल सूट पहना कर छोड़ देती हूँ। और ये बबल की मशीन हमने बहुत अरसे पहले ली थी, ये अब काम आ रही है। इब्राहिम इससे काफ़ी देर तक खेलता रहता है। अभी वीडियो में तो नहीं खेल रहा, लेकिन ये काफ़ी इंजॉय करता है इसके साथ। तो इस तरह से ये फ्रेश हवा भी ले लेता है और धूप भी ले लेता है।
और थोड़ी सी एक्टिविटी भी हो जाती है। तो जिनकी गैलरी है वो भी ये एक्टिविटी करवा सकते हैं, बबल बना सकते हैं घर में भी। शाम के वक्त जेली दे देती हूँ, कभी ज़्यादातर फ्रूट्स देती हूँ या बिस्किट्स दे देती हूँ, और फ्लेवर योगर्ट जो होते हैं वो दे देती हूँ इब्राहिम को। सी की ये गोलियाँ मिलती हैं, कोशिश करती हूँ मैं पी लूँ, तो इब्राहिम को ये बहुत अच्छा लगता है इस तरह से गोली को डालना और उसको डिज़ोल्व होते देखना। तो इस तरह से थोड़ा बहुत ये भी पी लेता है विटामिन सी का मिक्सचर। तो कोशिश करती हूँ कि मैं डेली पीऊँ, लेकिन जहन से निकल जाता है, तो 1-2 दिन बाद जब भी पीती हूँ तो इब्राहिम को बहुत अच्छा लगता है इस तरह से, और ये ख़ुद इस तरह से आराम से पी लेता है, अपना ग्लास खुद निकालता है और कहता है मुझे दो। तो इस तरह से विटामिन सी के अंदर चली जाती है, तो मुझे खुशी होती है कि चलो शुक्र है कि ये आराम से पी रहा है, क्योंकि ये जूस की तरह लगता है, बच्चे बहुत इजीली पी लेते हैं। फ्रूट नहीं खाते तो उनको चाहिए कि उस तरह से ये वाली गोली उनको दे दें, विटामिन सी की गोली मेडिकल स्टोर से मिलती है। इनसे फारिग होकर हम कोशिश करते हैं कि हफ्ते में 1 आध बार इसको बाहर ले जाएं। रोज़ाना तो नहीं लेके जाते, लेकिन 1 आध बार ज़रूर लेके जाते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत क्रैंकी हो। चॉपर उठा के ले जा रहे हैं जिसमें ब्रेड है, और ये यहाँ पर डक्स को और क्या कहते हैं बर्ड्स को देते हैं। इनको मून नज़र आ गया था रास्ते में। तो ये काफ़ी लंबा रास्ता है और स्थान है यहाँ पर, यानी सी व्यू है। इब्राहिम अपने वज़न से ज़्यादा भारी चॉपर उठा के यहाँ पहुँचते हैं, और इन्हें बहुत शौक़ है बर्ड्स को ये खिलाने का, ब्रेड। बस घर में भी ब्रेड मिलती है तो कहता है कि बस वहाँ चलो, डक के पास चलो। तो मैं यहाँ ले आती हूँ इसको, तो ये अपने हाथों से फीड कराता है बर्ड्स को। ये बहुत खाना डालना, जानवरों को खाना डालना बहुत अच्छी बात है, और ये हमें बच्चों को भी सिखाना चाहिए। और वैसे भी हमारे दीन में भी है कि जब हम किसी जानवरों को खाना देते हैं, जिस घर से जानवरों को खाना मिलता है वहाँ अल्लाह ताला की बहुत रहमत होती है और रिस्क में बहुत इजाफा होता है। तो इसलिए हम ये चीज़ इसको सिखाते हैं कि ये बर्ड्स को फीड कराए। ये बहुत खुश होता है यहाँ आकर, और इतना रिलैक्सिंग होता है कि सारे दिन की टेंशन इंसान भूल जाता है, और सारा ये वायरस का चक्कर सब भूल जाता है इंसान, यहाँ आके सुकून मिल जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हफ्ते 2 हफ्ते बाद यहाँ आए, नेचुरल व्यू में सांस लें। टाइम के लिए नहीं, बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी बहुत रिलैक्सिंग होता है। अगर आपके घर के पास कोई ऐसा एरिया है, गार्डन है, तो ज़रूर हफ्ते में 1-2 बार तो ज़रूर जाएं, क्योंकि बिल्कुल घर में रह रह के तो इंसान का दिमाग बिल्कुल ही बंद हो जाता है। और मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है, मैं तो नहीं रह सकती घर में मुसलसल। तो मैं तो ज़रूर हफ्ते में 1 या 2 बार बाहर ज़रूर लेके जाती हूँ इब्राहिम को। पर वोगुस्टू और बॉनी हेव जिसे कहते हैं, नर्सरी और किडन गार्डन खुल गए हैं, लेकिन मैं इब्राहिम को भी नहीं भेज रही हूँ। मैं 1-2 हफ्ते ज़रा वेट करूँगी, फिर उसके बाद भेजूँगी। शायद रमज़ानों में मैं इसको स्टार्ट कराऊँ, तो इस वजह से हम इसको एक्टिविटी के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पे लेके जाते हैं। आजकल इब्राहिम को ग्लासेस पहनने का बहुत शौक़ चढ़ा हुआ है, इसीलिए ये पूरा ग्लासेस पहन के पूरे रास्ते ये फिरे हैं, और उतारने भी नहीं दे रहे थे अपने ग्लासेस को। और अब्बा से तो इनको बहुत ही ज़्यादा लगाव है, तो आप देख सकते हैं हर वीडियो में अपने अब्बा के साथ ही नज़र आते हैं। अम्मा से ज़्यादा ये अब्बा के चहीते हैं। बस ऐसे ही मैंने सादी सी वीडियो बना दी थी, मेरे पास काफ़ी कलेक्शन हुई थी इब्राहिम की वीडियोस की, तो मैंने कहा चलो दिखा दूँ मुख्तलिफ़ वीडियोस। ये सारा दिन इब्राहिम का किस तरह से गुजरता है, तो नई माँओं को हो सकता है कोई हेल्प मिल जाए कि क्या चीज़ खिलानी है और किस तरह से रूटीन में रखना है बच्चों को। तकरीबन तमाम बच्चों को पसंद होते हैं, और इस तरह से मैं दे देती हूँ, तो इब्राहिम काफ़ी टाइम इधर गुजारता है इस एक्टिविटी में। राइजिंग हो रही है इनकी, वक्त की एक्टिविटी है। इब्राहिम साहब लाजमी मेरे साथ रोटी पकवाने आते हैं, और काफ़ी यहाँ पे इब्राहिम साहब का टाइम स्पेंड होता है। तमाम बच्चों को ही ये काम अच्छे लगते हैं, सब बच्चे यही घरों में करते हैं अपनी माँओं को देख के। इब्राहिम साहब भी वैसे ही हैं, रोटी बनाने का, डो बनाने का बहुत शौक़ है इनको। तो बस यही मेरी सादी सी वीडियो थी, कुछ ख़ास था नहीं दिखाने को, तो मैंने ये एक्टिविटीज़ दिखा दी। ब्रेड पे ही कभी टूना फिश और चीज़ और केचप लगा के पिज़्ज़ा बना देती हूँ, और इब्राहिम इस तरह से खा लेता है माशाल्लाह से खुद से।
इब्राहिम को बिब लगाना बिल्कुल पसंद नहीं, जैसे ही मैं बिब लगाती हूँ ना तो वो उतार के फेंक देता है और फिर खाने से भी चिढ़ जाता है। इस वजह से फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बिब ना ही लगाऊँ, इस तरह से खा ले, खाना खा ले पहले, कपड़े तो धुल ही जाएंगे। बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है, बारिश का नामो निशान नहीं है, तो इसलिए आइसक्रीम भी खाई जा रही है, वरना मैं नहीं देती हूँ आइसक्रीम, बस मौसम अच्छा है इस वजह से दे रही हूँ। सैंपल के तौर पे दिखाया है कि घर में रोटी बना के मैं इब्राहिम को इस तरह से दे देती हूँ सालन जैसे। ये अरवी गोश्त है तो मैं इसकी बोटी निकाल लेती हूँ। ब्रोकली ये बहुत शौक से खा लेता है, खीरा बहुत शौक से खा लेता है, क्योंकि हमेशा मैं खाने के साथ इसको सर्व करती हूँ। और इस तरह से मैं जो भी खाना घर में बना होता है उसके साथ थोड़ी सी वेजिटेबल्स रख के रोटी बना के इब्राहिम को खिलाती हूँ डिनर में। क्योंकि कटलेट्स बनाकर भी मैं देती हूँ, और ये लंबे इसलिए बनाए हैं कि ये होल्ड करके आराम से खा ले। तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स लगा लें तो ये क्रंची से हो जाते हैं, तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, मैं नहीं लगाती। बना रही हूँ इब्राहिम के लिए एवोकाडो का पराठा। इस तरह से आप मुख्तलिफ सब्जियों के पराठे बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। जिनके बच्चे सब्जियाँ नहीं खाते तो बस एवोकाडो निकाल लें, उसको मैश करके सारे मसाले डाल के जैसे आलू का पराठा बनता है, मिर्चें कम रख के आटे के साथ गूँध लें, फिल ना करें, आटे के साथ ही गूँध लें, तो बहुत मज़े का पराठा तैयार हो जाता है। आपको तो पता ही है कलौंजी के कितने फ़ायदे हैं, इसलिए मैं कलौंजी ऐड कर देती हूँ इसके अंदर। अजवाइन, नमक, थोड़ा सा काली मिर्चें, तो इस तरह डाल के इसको मैं आटे के साथ गूंद लेती हूँ एवोकाडो के पराठे को। रोटी भी बना सकते हैं आप, पराठा भी बना सकते हैं, लेकिन पराठा ज़रा बच्चे शौक से खा लेते हैं, तो इस तरह से एवोकाडो खा लिया जाता है। हम फ्रिज में भी रख सकते हैं, 2 दिन तक चल जाता है। इसी तरह से गोभी का या दूसरी सब्ज़ी के पराठे भी बनाए जा सकते हैं। ये यम्मी सा हेल्दी पराठा तैयार है। अगर आपका बच्चा दही खाता है, प्लेन वाला दही, तो दही के साथ भी दे सकते हैं। मैं तो इस तरह का पराठा बना के किसी सालन के साथ खिला देती हूँ, या कोई बोटी हो सालन की तो वो खिला देती हूँ। तो इस तरह से एवोकाडो भी चला जाता है, कार्ब्स भी चले जाते हैं और प्रोटीन भी चला जाता है। तो काफ़ी रूटीन है, खाना खाने के बाद थोड़ा सा खेल के इनको दूध पिलाते हैं, फिर ये स्टोरी बुक पढ़ते हैं अपने अब्बू के साथ। बुक्स की भी हम इस तरह से आदत डाल रहे हैं, माशाल्लाह से बुक्स भी नहीं फाड़ता और पूरी बुक्स देखता है और ख़ुद स्टोरीज़ भी बनाता है कि क्या हो रहा है तस्वीरें देख के। तो ये बहुत अच्छा टाइम होता है बच्चों को सिखाने का। रूटीन बहुत डिस्टर्ब हुई हुई है, हम 12 बजे सोते हैं, इब्राहिम को 9 बजे सुला देते हैं। बस यही थी हमारी रूटीन, नॉर्मल यही रूटीन होती है मेरी लॉकडाउन के दिनों में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें मेरे चैनल को प्लीज़, और सब्सक्राइब करें। कोई भी चीज़ अच्छी लगी है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और बेल का बटन भी क्लिक कर दें, तो आपको न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। मेरी ये थी आज की सादा सी वीडियो। शुक्रिया।